वर्ष 2150 में एक अद्वितीय तकनीकी उन्नति वाली दुनिया अस्तित्व में थी, जहां मानवता और प्रौद्योगिकी के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। यह क्वांटम फ्यूजन के युग का समय था और यह वह दुनिया थी जहां सीमाएं नहीं थीं और लोग आकाश में ऊंची गति से यात्रा करते थे। इस भविष्य में एक महिला थी जो इस बदलाव के केंद्र में थी, एला फिंच। 28 वर्ष की उम्र में एला ने पहले ही खुद को एक कुशल रणनीतिकार, वैज्ञानिक और मानवता के तकनीकी भविष्य की संरक्षक के रूप में स्थापित कर लिया था। वह इस भविष्य का प्रतीक थी, एक जीवित उदाहरण कि मानवता ने कितनी तरक्की की है। रोशन डॉट्स की रेखाएं थीं, हमेशा चमकता था। उनकी आंखें हल्का नीला रोशन करती थीं। यह उनके अंदर की जैव इंजीनियरिंग का संकेत था। उनके प्लैटिनम ब्लॉन्ड बॉल एक स्लीक बॉब में सजे थे और उनका आधुनिक तकनीकी बूट हमेशा तैयार रहता था किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। एला का शरीर स्लिम और एथलेटिक था और उसकी नजरें हर जगह होती। वह इस दुनिया की संरक्षक थी। एक शांत शाम को एला एक आधुनिक गगनचुंबी इमारत के किनारे खड़ी थी, जो एक विशाल नियोन प्रकाशित शहर को देख रही थी। हर जगह उड़ते हुए ड्रोन थे जो शहर के विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे थे। हल्की हवा उसकी प्लैटिनम ब्लॉन्ड बालों को उड़ाती है और रोशन नीली आंखों में शहर की चमक दिखाई देती है। यह एला का स्थान था, एक दुनिया जहां वह एक प्रतीक के रूप में खड़ी थी। कुछ घंटे बाद एला खुद को एक आधुनिक वर्टिकल फार्म में पाती है। यहाँ के पौधे बायोल्यूमिनेसेंस से चमक रहे थे। हर एक पौधा अपनी रोशनी में बेजोड़ था और एला के तेल जैसे चिकने चेहरे पर हल्के रोशन धब्बे दिखते थे, जो उनके जंपसूट से प्रतिबिंबित होते थे। यह दुनिया का एक आदर्श था जहां तकनीकी और प्राकृतिक संपदा का संगम हुआ था। अगले दिन एला मैग्लेव स्टेशन पर चल रही थी, एक ऐसा स्थान जहां हवाई पोर्ट्स दौड़ रहे थे। स्टेशन में लोग और तकनीकी उपकरण हर दिशा में काम कर रहे थे। तेल जैसे चमकते हुए उसके जंपसूट से उसकी आंखें शहर के इस हर पहलू को समझ रही थीं। वह हमेशा सतर्क और शांत थी, जैसे किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद एला खुद को एक आधुनिक अंतरिक्ष यान के अंदर पाती है, बड़े खिड़की के बाहर देखती हुई, जहां दूर दूर तक सितारे और नींबू जैसे आकाशीय धुंधलें फैल रहे थे। अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में एक पल की शांति मिलती है कि घमाघमी में यह शांति हमेशा दुर्लभ थी, लेकिन एला के लिए यह पल अनमोल था। क्वांटम रिएक्टर की शक्ति के सामने खड़ा होकर एला ने महसूस किया कि उसके सामने आने वाली शक्तियां अत्यधिक विशाल थीं। रिएक्टर से निकलती चमक ने उसे रोशन किया और उसके आंखों में वो शक्ति थी जो वह अब संभालने की आदी हो गई थी। यह एक संकेत था, मानवता ने जिस ताकत को पाया था उसे अब संरक्षित करना और सही दिशा में लगाना था। चिंता की घंटी बजने के साथ एला ने मैग्नेटिक हाईवे पर दौड़ने का निर्णय लिया। उसके बूट्स के नीचे से निकलता हल्का सा रोशन निशान और उसकी प्लैटिनम ब्लॉन्ड बाल हवा में उड़ते हुए एला की गति बढ़ती जाती है। नियन रोशनी में शहर के नीचे सारा दृश्य एक धुंधले धब्बे की तरह दिखाई देता है और एला इन ऊंचाइयों को पार करती जाती है। कुछ समय बाद एला खुद को एक आधुनिक प्रयोगशाला में पाती है, जहां होलोग्राफिक डिस्प्ले और प्रौद्योगिकी से घिरी होती है। उसने कुछ उड़ते हुए उपकरणों को ठीक किया और उसकी ग्लोइंग आंखें किसी भी चुनौती को हल करने के लिए तैयार थीं। हर कदम पर प्रौद्योगिकी का सामर्थ्य था और एला उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। एला एक डिजिटल कला गैलरी में प्रवेश करती है, जहां होलोग्राफिक कला के कार्य आसमान में तैर रहे थे। हर एक चित्र बदल रहा था, जैसे वे डिजिटल दुनिया के नए रूप हों। उसकी तेल जैसी आंखों में चित्रों की छाया गहरी हो रही थी और वह एक अद्भुत दृश्य का हिस्सा बन रही थी। कभी कभी जिम्मेदारी का वजन भारी हो जाता है। इस बार एला एक होलोग्राफिक मैप के सामने खड़ी थी, जो शहर का विस्तृत रूप प्रस्तुत कर रहा था। उसके ग्लोइंग जंप सूट में से निकलते हुए हल्के रंग ने इस माहौल को और भी शक्तिशाली बना दिया। हर कदम वह जानती थी कि मानवता का भविष्य अब उसके हाथ में था। सभी जगह रोशनी और ध्वनियां थीं, लेकिन एला अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित थी। उसके ग्लोइंग बूट्स और जंपसूट में प्रकाश की झिलमिलाहट, ये सब उसके मार्ग पर उभर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, एला ने खुद को अंतरिक्ष के छोर तक, पराइयों की दुनिया में और डिजिटल दुनिया के बीच पाया। जहां भी उसने कदम रखा, वह जानती थी कि भविष्य केवल उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके समर्पण और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता से गढ़ा जाएगा। अंततः एक दिन
एला एक हाइट पर खड़ी थी और दूर दूर तक नए ग्रहों की ओर उसका ध्यान गया। उसकी तेल जैसी आंखों में वही पुराने सवाल थे। क्या हम अपनी आत्मा को सुरक्षित रख पाएंगे या फिर तकनीकी उन्नति हमें खुद से दूर कर देगी? लेकिन इस सवाल के बावजूद एक चीज स्पष्ट थी। एला फिंच हमेशा मानवता की संरक्षक रहेगी, चाहे भविष्य कितना भी अज्ञेय क्यों ना हो।